अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ 2 अमल लेके आई हूँ, जिसको करने से अगर आपके घर में भी रिस्क नहीं बढ़ रहा है, रिस्क की तंगदस्ती रहती है, तो ये वो अमल को कर सकते हैं। या जिनके रोज़गार नहीं है या ग्राहक नहीं आते हैं उनकी दुकान पे, तो वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। मैं आपको 2 वजीफ़ा बताने वाली हूँ। अगर इन दोनों वजीफ़ों में से जो भी वजीफ़ा आपको आसान लगे, उस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। पहला वजीफ़ा है, सालेह इब्न साद रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे रिज़्क में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरा दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम जब भी घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, चाहे कोई घर में हो या ना हो, और उसके बाद मुझ पे दरूद भेजो। दरूद कैसे भेजना है? अस्सलातु अस्सलामु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताया कि दरूद भेजना है, और पहले सलाम करना है फिर दरूद भेजना है। और उसके बाद आपको एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़नी है। हदीस शरीफ में आता है कि उसको करने के बाद उस शख्स के रिस्क की बारिश होने लगी, और अल्लाह ताला ने उसको इतना अता किया कि वो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बहाने लगा। तो आपको सलाम भेजना है और उसके बाद एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास, कुल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और दूसरा वजीफा जो है वो सूरह फातिहा और सूरह इखलास का है। तो आप अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मकबूल है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी शख्स घर में दाखिल होने के बाद सूरह फातिहा और सूरह इखलास एक एक बार पढ़ता है, तो उसके घर से तंगदस्ती दूर होती है और उसके घर में खुशहाली आती है। तो अब आपको क्या करना है, एक मर्तबा सूरह इखलास और एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है। चाहे कोई भी घर में दाखिल हो, ख्वातीन अगर दाखिल होती है तो वो पढ़ सकती है, मर्द दाखिल होते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। यूट्यूब में और भी साइट्स में बहुत सारे वजीफे हैं रिस्क को बढ़ाने के लिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ अमल है उसकी बात ही अलग है। तो अगर इस वीडियो को आप सभी मुसलमानों को शेयर करें ताकि वो हदीस में जो है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है उसको करें। और बाकी जो अमल बताते हैं लोग, ये वजीफे कर लो वो वजीफे कर लो, इससे रिस्क की बढ़ोतरी होगी, तो उस जो अमल को बताते हैं तो वो अमल को समझना ही मुश्किल हो जाता है। उस अमल को आप जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता, आप भूल जाते हैं कि उसको करना कैसे है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ जो ये वजीफा है बहुत ही आसान है, तो इसको शेयर करिए। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।